मेंसरिया क्या होता है, ठीक है। तो मेंसरिया एक गिल्टी इंटेंशन को बोला जाता है, एक गिल्टी माइंड को बोला जाता है कि द पर्टिकुलर पर्सन हैज़ अ गिल्टी माइंड। तो आप मेंसरिया को इंडिविजुअल नहीं समझ सकते, फॉर दैट पर्पस यू ऑल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ एक्टर्स रियस। ओके, अगर ए ने फर्स्ट कोर्ट में एक्टर्स रियस प्रूव किया जाता है, आफ्टर दैट यू नीड टू प्रूव that particular person has a mensrea means guilty mind, ठीक है। ए ने बी को गोली मारी, ओके, एंड आपने एक्टस रियस प्रूव कर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, एंड इन दैट पर्टिकुलर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देयर वाज अ क्वाइट एविडेंसेस व्हिच शोज दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट will lead to death of particular person. All right, so in our example, suppose A has shoot down B. So now that shooting, okay, you have to prove in the court that by the act of shooting B has been killed. Okay, once the actus reus is proved in the court, then you need to prove a mens rea. So the general rule is that after proving actus reus, after proving actus reus, you need to prove mens rea as well. Okay, now how do we prove mens rea? So you have also been heard of state of mind. तो जब mens rea की बात करते हैं तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर आप इंटेंशन भी हो सकती है, इट कैन बी नॉलेज एंड इट कैन बी योर डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फ्रॉडुलेंट एक्ट। तो आप एक चीज नोटिस करना, जब आप मेंसरिया यहाँ पे पर्टिकुलर समझ लोगे, देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट इन आईपीसी व्हाट काइंड ऑफ मेंसरिया फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस डू यू नीड, वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए मेंसरिया रिक्वायर्ड होती है इंटेंशन, ओके, देन नॉलेज। सो हर एक ऑफेंस में बीएनएस के अंदर आपको मेंसरिया भी मेंशन होगा कि किस तरीके का मेंसरिया रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। तो यहाँ पे मैं इन जनरल बात करूंगी मेंसरिया के बारे में, सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इन फर्दर। नाउ अनदर थिंग इज मेंसरिया इज अ गिल्टी माइंड, ऑलराइट। नाउ आप एक चीज देखना, मेंसरिया के अंदर the word that has been mentioned is mens, REA. So it means यहाँ पे जब S नहीं लगता हमारी लैटिन मैक्सिम के अंदर, देन हम ये मानते हैं कि वो जो चीज़ है वो एक प्लूरल सेंस में बात करिए। इट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए यू माइट हैव मोर देन वन मेंसरिया। ओके, जैसे मर्डर में पर्टिकुलर क्या चीज़ें लिखी होती है मर्डर के केस में, वहाँ पे मर्डर के केस में आपको इंटेंशन भी मिल जाएगा, नॉलेज भी मिल जाएगा। इट मीन्स फॉर मर्डर यू नीड आइदर इंटेंशन एंड यू नीड आइदर नॉलेज। ओके, अनदर थिंग इज एक्टस रियस के साथ यू हैव टू प्रूव मेंसरिया, देन कोर्ट में वो पर्टिकुलर ऑफेंस को आप प्रूव कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन एक अर्ज होती है, एक डिजायर होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड नॉलेज। सो इंटेंशन क्या होती है? एक अर्ज होती है, डिजायर होती है कि अगर किसी ए इंसान अगर बी को गोली मार रहा है तो एक अर्ज है, उसकी डिजायर है कि उसको मारना है, बट वो जो अर्ज या वो डिजायर है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस तक उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई होनी चाहिए। अगर आप इंटेंशन को कोर्ट के अंदर प्रूव कर देते हो, देन नॉलेज एंड जो रीजन टू बिलीव जैसी चीज है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। सो अगर आपने इंटेंशन जो है वो प्रूव करना भी बहुत मुश्किल होता है कोर्ट में, क्योंकि यू हैव टू प्रूव इंटेंशन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अगर आप कोर्ट में इंटेंशन प्रूव करना चाहते हो, देन यू हैव टू प्रूव द इंटेंशन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। लेकिन अगर हम बात करें नॉलेज की, तो वहाँ पे रीजनेबल प्रोबेबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। एंड अगर जैसे एक इंसान है, ठीक है, क्लास के अंदर वो खुली तलवार लेके जा रहा है
ओके, एज यू ऑल नो दैट अगर कोई खुली तलवार से ऐसे ऐसे करेगा देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि किसी को तो लगेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन के पास नॉलेज है, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा रीजन टू बिलीव क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव कि उसको ऐसा लगता है, मान लो कि मैं सोच के बैठी हूँ कि कल क्लास के अंदर बच्चे आएंगे, उसमें से मुझे लगभग 5 बच्चे आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है इट माइट बी पॉसिबल कि 4 बच्चे आए, ठीक है, मैं गोली भर के बैठी हूँ 5 बच्चे आएंगे, तो मुझे बस गिनती की मैं गोली लेके आई कि मेरे रीजन टू बिलीव है कि 5 बच्चे आएंगे, बट हो सकता है देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी कि आउट ऑफ 5 ओनली 4 स्टूडेंट माइट कम। सो यहाँ पे कोर्ट में प्रूव करने के लिए, रीजन टू बिलीव जैसी चीजों को प्रूव करने के लिए यू रिक्वायर लेस एविडेंसेस एंड कोर्ट विल प्रिज्यूम समटाइम कि ऑलराइट दिस कैन बी हैपन। ऑलराइट, तो आपने जब हर्ट पढ़ा होगा तो यू माइट हैव कम अक्रॉस अ वर्ड दैट इज वॉलेंटरली, यू माइट हैव कम अक्रॉस अ वर्ड दैट इज वॉलेंटरली। सो वॉलेंटरली के अंदर इंक्लूडेड क्या क्या चीजें होती है, तो वॉलेंटरली के अंदर यू हैव एन इंटेंशन, इंटेंशन इंक्लूड होती है, सेकेंड थिंग इज नॉलेज एंड थर्ड थिंग इज रीजन टू बिलीव। अगर कोर्ट में ये प्रूव करना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर चीज इस पर्सन ने वॉलेंटरली की है, देन यू कैन आइदर प्रूव इंटेंशन, यू कैन आइदर प्रूव हिज नॉलेज and you can also prove that this particular person has a reason to believe. all right, अगर आपने इन तीनों चीजों में से एक चीज भी कोर्ट के अंदर प्रूव कर दी, देन क्या मान लिया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है उस पर्सन ने वॉलेंटरली किया है। all right, now we come across, now intention को प्रूव करना in the court of law is very 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 difficult. Why I am saying so? Because to prove the intention you require evidences, you have to prove the evidences in the court of law beyond the reasonable doubts. all right, so for another thing that is knowledge, you require a pretty less number of evidences in order to prove that particular person has the knowledge. okay, so इनका तालमेल कैसे बैठता है, ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू प्रूव दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज अ एक्ट इज रियल, द पर्सन हैज डन एन एक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हैज डन एन एक्ट। आपको अगर एक पर्सन ने बी को गोली मारी है, ओके, ए ने बी को अगर गोली मारी है, तो यू हैव टू प्रूव, आई barely smile if I'm teaching, but okay, all right, so now you have to make a link, like if you have to prove, first you need to prove that particular person has done an act, and that act, by doing that particular act, तो देखो एक्टस रियस में आपको एक लिंक भी एस्टेब्लिश करना पड़ता है। एक्टस रियस के केसेस में यू हैव टू एस्टेब्लिश अ लिंक एज वेल। किस तरीके की लिंक की बात कर रही हूँ, ए ने बी को गोली मारी, तो कोर्ट में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ए को बी की ए ने जो गोली मारी उसकी वजह से ही बी की डेथ हुई है। हो सकता है कि कोई और गोली मार के चला गया, इट माइट बी पॉसिबल, तो यू हैव टू एस्टेब्लिश अ लिंक, एंड जो डेथ कोज होगा ना, जो भी बी की डेथ हुई है उसका जो डेथ कोज होगा वो इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, वो इमीडिएट होना चाहिए। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, एंड मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूंगी, एंड अगली बार मैं सेक्शन 1 BNS से स्टार्ट करने वाली हूँ। ऑलराइट, गुड बाय।